दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025 ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी, नहीं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ फॉर्म फिल करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएंगे। और फॉर्म फिल करते समय आपको डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, ये कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 21,413 ग्रामीण डाक सेवक के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। यहाँ पर आपको सर्कल वाइज वैकेंसीज की भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ ये भी जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025 ऑनलाइन फॉर्म की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप किसी भी द्वारा आप फॉर्म फिल कर सकते हो। सेम यहाँ पर इसी तरह से फॉर्म फिल होगा। यहाँ पर आपका लुकिंग इंटरफेस बस चेंज हो जाएगा, आप फॉर्म फिल सेम इसी तरह से कर सकते हो। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहाँ से इंडिया पोस्ट जीडीएस का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट भारतीय डाक विभाग की ओर से ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के लिए 21,413 वैकेंसीज निकाली गई है। ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत सभी सर्कल के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 3 मार्च 2025 है। 3 मार्च तक आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर 10वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 40 वर्ष है। फीस जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए है। SC/ST PH फीमेल को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी। मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जीडीएस का ऑनलाइन नोटिफिकेशन है। आप यहां से कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन या फिर एडिट करेक्शन विंडो की यहां पर आपको जानकारी दे दी गई है और यहां पर आपको सबसे पहले आवेदन करने की डेट दी गई है। उसके बाद में आप यहां पर जैसे इस पीडीएफ को नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहां पर देख सकते हो इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM और साथ ही साथ असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM और डाक सेवक की यहाँ पर ये पोस्ट है, ग्रामीण डाक सेवक की। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सैलरी की जानकारी दी गई है। जो BPM की पोस्ट है इसके लिए 12,000 से 29,380 है। ABPM डाक सेवक के लिए 10,000 से 24,470 सैलरी है। इसी तरह एज लिमिट 18 से 40 वर्ष है। यहाँ पर SC/ST के लिए 5 साल की छूट दी जा रही है। OBC के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। PWD के लिए 10 साल की है। PWD प्लस OBC के लिए 13 साल, PWD यहाँ पर और SC/ST के लिए 15 साल की एज रिलैक्सेशन है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अदर क्वालिफिकेशन की जानकारी भी दी गई, जैसे कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग और साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें बाकी की जानकारी भी आपको दी गई है, जैसे कि यहाँ पर आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया और हाउ टू अप्लाई की डिटेल दे दी गई है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपका जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट रहेगी उसकी यहाँ पर आपको जानकारी दे दी गई है। और साथ ही साथ हाउ टू अप्लाई प्रोसीजर के अंतर्गत फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में आप अपलोड कर सकते हो, कंप्लीट जानकारी आपको पीडीएफ में ही दे दी गई है। स्क्रॉल डाउन करते हुए आज पीडीएफ से पूरी डिटेल यहाँ पर रीड आउट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। साथ ही साथ यहाँ पर सर्कल वाइज पोस्ट नोटिस पीडीएफ लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सर्कल वाइज वैकेंसीज ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के लिए जैसे कि 1215 वैकेंसीज है। इसी तरह से आप सभी सर्कल के लिए वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 21,413 वैकेंसीज निकली है।
है। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको हमारे पोर्टल पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन रखा है तो आपको अप्लाई ऑनलाइन के स्टेप पर अपना कर्सर लाना है, फिर आपको अप्लाई के इस टैब पर क्लिक कर देना है लिंक पर। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें और किस सर्कल के लिए आपने अप्लाई किया है वो सर्कल सेलेक्ट करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में लॉगिन कर दिया जाएगा, वहां से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। और अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर अपना कर्सर लाना है और रजिस्ट्रेशन की इस टैब लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के इस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर मोबाइल से और कंप्यूटर पर सेम आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होता है मोबाइल से अप्लाई करने में और लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से अप्लाई करने में, बस व्यू का यहाँ पर फर्क होता है। कंप्यूटर पर आपको जो स्क्रीन होती है वो हॉरिजॉन्टल शो होती है और मोबाइल पर आपको वर्टिकल आपकी स्क्रीन शो होती है। तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों तरह से सेम वे में अप्लाई कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपके सामने कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर आपको वैलिडेट मोबाइल नंबर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, फिर वैलिडेट ईमेल ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। याद रहे आपका नाम यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने फादर या फिर मदर का नाम एंटर करना है, ये भी आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो फिर यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप ट्रांसजेंडर मैन हैं या फिर वुमेन, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर आप मेल या फीमेल हैं तो आप मेल या फीमेल ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने यहाँ पर किस स्टेट से अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, वो स्टेट आप सेलेक्ट करें। फिर कब आपने पास आउट की है वो ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और अपनी डिसेबिलिटी का टाइप आप सेलेक्ट करें। और फिर अगर आप यहाँ पर PWBD कैंडिडेट नहीं हो तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आगे के ऑप्शन आपके सामने डिसेबल कर दिए जाएंगे। फिर आपसे पूछा गया है हाई स्कूल में आपने कौन कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। जो लैंग्वेजेस आपने यहाँ पर हाई स्कूल में पढ़ी है वो लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट करके ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप करंट में एम्प्लॉय हैं, अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर बताएं क्या आपके पास NOC अवेलेबल है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। और अगर आप एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आगे का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके सामने डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका फोटो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज आपके फोटो का 50 KB से कम होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 200x230 पिक्सल में होनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर भी आपके JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, 20 KB से कम होने चाहिए, 200 DPI उनका होना चाहिए और डायमेंशन उनकी 140x60 पिक्सल होनी चाहिए। यहाँ पर भी आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और अपने सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। अगर आपका फोटो या सिग्नेचर यहाँ पर छोटे या बड़े हैं तो आप इन्हें रिसाइज कर सकते हैं। गूगल में जाकर आप कोई भी इमेज रिसाइजर की वेबसाइट ओपन करके उसमें आप अपना फोटो और सिग्नेचर इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो इस तरह से अपनी ये डिटेल फिल करने के बाद अब आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में जो भी डिटेल्स प्रोवाइड कराई है उनका प्रीव्यू आपको शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। सभी डिटेल्स ओके है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी सबमिट कर दिया जाएगा। इसे आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू टू अप्लाई इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपको सर्कल सेलेक्ट करना है, जिस सर्कल के लिए आप यहाँ पर जीडीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। गाइज आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही सर्कल वाइज पोस्ट नोटिस पीडीएफ का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर वैकेंसीज की ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कौन से सर्कल में कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर रिक्वायर्ड है और कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। साथ ही देख सकते हो कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। आप यहाँ से वैकेंसीज की डिटेल चेकआउट करें, उसके बाद यहाँ पर आप अपना सर्कल सेलेक्ट करें जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है, फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल देनी है। आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करें, उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपका पासिंग ईयर जो 10वीं का है वो ऑटोमेटिकली आपको फिल मिल जाएगा जो आपने पीछे प्रोवाइड कराया था। और यहाँ पर अब आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। गाइस यहाँ पर भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। जैसे कि अगर आपने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है तो फिर यहाँ पर आप अपना रिजल्ट का टाइप सेलेक्ट करें। आपका रिजल्ट मार्क्स में है, ग्रेड्स में है या फिर पॉइंट्स में है, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। मार्क्स में अगर है तो आप मार्क्स ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट दें, कौन सा सब्जेक्ट आपके पास था और फिर उसमें आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इस तरह से आपको अपने 10वीं क्लास के सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर एंटर कर देने हैं और उनमें कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर कर देने हैं। और अगर आपके पास बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद इस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है तो फिर यहाँ पर आपको सिर्फ मार्क्स का ऑप्शन मिलेगा। आप मार्क्स ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, किस सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास 10वीं में थे, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करें, उनके मार्क्स की डिटेल यहाँ पर फिल कर दें। अपने सभी सब्जेक्ट के मार्क्स की एंट्री करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपके पास 10वीं में मैथमेटिक्स या फिर इंग्लिश थी एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में। अगर थी तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करें, नहीं थी तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके न करें। अगर आप इसे ओके करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको बताना होगा आपके पास एलिमेंट्री मैथमेटिक्स था या फिर मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिक्स फर्स्ट या 2 था या फिर इंग्लिश। आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप ओके कर दें। उसके बाद अगर आपका स्कोर यहाँ पर सीजीपीए में था तो यहाँ पर आप अपना सीजीपीए एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने सर्कल की डिवीजन सेलेक्ट करनी है। आप जिस सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अंतर्गत आप किस डिवीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर आप अपनी डिवीजन सेलेक्ट कर लें, जिस डिवीजन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस तो होगा। यहाँ पर अब आपको उस डिवीजन में जितने भी पोस्ट ऑफिस होंगे उनकी लिस्ट आपको शो कर दी जाएगी। आप यहाँ पर किस पोस्ट ऑफिस को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। यहाँ पर जैसे कि अगर आप सहारनपुर डिवीजन अगर आप सेलेक्ट करते हो और सहारनपुर डिवीजन में अगियाना बीओ अगर ये पोस्ट ऑफिस है और इसे आप दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 2 एंटर करें इसके सामने। और यहाँ पर जैसे कि सहारनपुर डिवीजन में अहमदपुर है, अगर इस डिवीजन को आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो इसके सामने आप 1 एंटर कर दे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी डिवीजन की प्रेफरेंस सेट कर देनी है। आप जिस डिवीजन को प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप नंबर्स यहाँ पर एंटर कर दे। जिसे 1 पर रखना चाहते हैं उसके सामने 1, जिसे 2 नंबर पर आप रखना चाहते हैं सेकंड ऑप्शन में उसके सामने आपको 2 एंटर कर देना है। इस तरह से आपको यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस सेट कर देनी है। यहाँ पर गाइड आपको उस डिवीजन के अंतर्गत जितने भी पोस्ट ऑफिस होंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर शो कर दी जाएगी। आपको उन सभी में अपनी प्रेफरेंस सेट कर देनी है। यहाँ पर आप क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करके ये भी चेकआउट कर सकते हो कौन से डिवीजन में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, फिर डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। गाइस यहाँ पर अगर आप SC ST PH या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको फीस जमा नहीं करानी है, और अगर आप जनरल या फिर OBC कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट होगा। फीस का पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर UPI के थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पर फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, प्रिंट के इस बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडिया पोस्ट भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक GDS के 21,413 पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।